हेलो, दिस इज सृष्टि। वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिमाशा नेशनल लिबरेशन आर्मी शांति समझौते के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये चर्चा में क्यों बना है, इसके चर्चा में बने रहने का कारण क्या है। हाल ही में दिमाशा लिबरेशन आर्मी DNLA ने असम सरकार एवं केंद्र सरकार के साथ मिलकर एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया। क्या कुछ है उसमें खास, और दिमासा कौन लोग होते हैं और इसकी स्थापना कब हुई, ये सब हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि चर्चा में क्या है। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय असम सरकार और DNLA के साथ समझौते को शांतिपूर्ण पूर्वोत्तर की दिशा में एक और कदम बताते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इसके साथ ही असम में हिंसा में लिप्त सभी संगठनों का अंत हो गया है। DNLA ने सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री की अपील के बाद 6 महीने की अवधि के लिए एक तरफा संघर्ष विराम की घोषणा की थी और तब से ये संघर्ष विराम लगातार बढ़ाया जा रहा था, लेकिन अब फाइनली इसको खत्म कर दिया गया शांति समझौते के तहत। समझौते का उद्देश्य क्या है, देखिए। समझौते के तहत DNLA के प्रतिनिधियों ने हिंसा छोड़ने, हथियारों और गोला बारूद सहित आत्मसमर्पण करने, अपने सशस्त्र संगठन को भंग करने, DNLA कैडरों के कब्जे वाले सभी शिविरों को खाली कराने और मुख्य धारा में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की। DNLA के 168 सशस्त्र कैडर अपने हथियार डालेंगे और सभी शिविरों की खाली कराकर मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे। असम सरकार इनके पुनर्वास की व्यवस्था करेगी। साथ ही दिमासा जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार 500 करोड़ रुपए प्रदान करेंगी। आगे बढ़ते दिमासा कल्याण परिषद की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, ये देख लेते हैं। देखिए, असम सरकार द्वारा राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई पहचान की रक्षा, संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए दिमासा कल्याण परिषद की स्थापना की गई। देखिए, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई पहचान की रक्षा, संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए दिमासा कल्याण परिषद की स्थापना की गई। ये स्वायत्ता परिषद के अधिकार क्षेत्र के बाहर रहने वाले दिमासा लोगों के त्वरित और केंद्रित विकास को सुनिश्चित करेगा। यह परिषद के साथ उत्तरी कक्षार, हिल्स स्वायत्ता परिषद NCHC से जुड़े अतिरिक्त गांवों को शामिल करने की मांग की जांच करने के लिए भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत एक आयोग की नियुक्ति का भी प्रावधान करते हैं। दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी पार्टी, दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी DNLA, इसके बारे में जान लेते हैं। DNLA की स्थापना 2019 में दिमासा आदिवासियों के लिए एक संप्रभु क्षेत्र की मांग करते हुए की गई थी और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सशस्त्र विद्रोह शुरू किया गया। आगे बढ़ते हैं, दिमासा कौन लोग हैं ये जान लेते हैं कि आखिर दिमासा कौन है। देखिए, दिमासा या दिमासा कछारी असम के सबसे पहले ज्ञात शासक और मूलवासी हैं तथा अब मध्य एवं दक्षिण असम के दीमा हसाओ, कार्बी आंगलोंग, कछार, होजई एवं नागांव जिलों के साथ साथ नागालैंड के कुछ हिस्सों में रहते हैं। कुछ इतिहासकार इन्हें आदिवासी या ब्रह्मपुत्र घाटी के सबसे पहले ज्ञात निवासी के रूप में भी वर्णित करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। ऐसे ही ढेर सारे करंट से जुड़े जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।